जय माँ मेरी, जय गुरु गोरखनाथ साधु। आज मैं आपके लिए बड़े दिनों के बाद आज एक प्रचंड साधना लेकर आया हूँ साधु को। ये एक इस्लामिक साधना है, पर सबसे पावरफुल साधना है साधु। ऐसी साधना आपको किसी भी बुक, किसी भी यूट्यूब चैनल या किसी भी वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलेगी साधु को। एक ऐसी ये प्रचंड साधना लेके आया हूँ। हमारे हिंदू धर्म में साधना जो है उनको साधना अनुष्ठान के नाम से जाना जाता है, और वैसे ही उसको जो इस्लाम धर्म है उसमें उसको चिल्ला कहते हैं साधु को। और जो शक्तियाँ होती है उनमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। वो जो लोग होते हैं, उनके जो कट्टरपंथी होते हैं, वो एक दूसरे धर्म के नाम पर लड़ते रहते हैं साधु को। पर इन सब से हटके मैं आपके ये साधना बताना चाहता हूँ। इस साधना से आप अपना कल्याण कर सकते हो, साथ में और दूसरों का भी कल्याण कर सकते हो साधु को। ये बहुत ही बेस्ट और बहुत ही अच्छी साधना है साधु को आपके लिए, अगर आप करना चाहो तो। ये साधना 41 दिन की होगी साधु को, और 40 दिन का करना चाहे तो भी कर सकते हो साधु को। इसको चिल्ला कहा जाएगा। और ये साधना आपको सफ़ेद कपड़े पहन के करनी है साधु को। कुर्ता पजामा, नीचे सफ़ेद पूरा कपड़ा होना चाहिए। जो आसन कहते हैं वो अपने सर के ऊपर कुछ टोपी जो वैसे मुसलमान लगाते हैं वैसी होनी चाहिए। अगर वैसी ना हो तो सफ़ेद कपड़ा लेके अपने सर पर बांध देना चाहिए। और ये जो भी साधना है ये स्फटिक की माला से होगी साधु को, या हकीकी सफ़ेद हकीकी माला भी ले सकते हो आप। और ये साधना एक बंद कमरे में होगी। अच्छा होगा कि जिस कमरे में आप साधना करो वहाँ पे कोई भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति या फोटो ना हो, या मुसलमान की भी हो, कोई पीर पैगंबर की, उनकी भी फोटो ना हो। क्योंकि ये जो साधना है ये किसी पीर फकीर की साधना नहीं है साधु को। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी साधना पीर फकीर की, मुल्लों की साधना मिल जाएगी, पर वो ये साधना पूरी अलग है। ये जो इस्लाम धर्म में माना जाता है कि जो अल्लाह के रसूल है, जो अल्लाह ताला है, जो उनके खुदा है, उनकी ये साधना है साधु को। जिसे वो कुरान पाक है, उनकी जो धर्म पुस्तक, उसमें जो दिया गया आयत है, उसमें आयतों की सरदार जिसे कहा गया है, उसकी साधना साधु को सबसे पावरफुल साधना है। इससे आप अपना कल्याण कर सकते हो, रक्षा घेरा कर सकते हो, मूठ चोट को हटा सकते हो, मटकी को पीछे छोड़ सकते हो, किसी को बांध सकते हो, किसी की रक्षा कर सकते हो, किसी के भूत चढ़ा उसको उतार सकते हो, तावीज वगैरह बना सकते हो, हर काम इससे कर सकते हो। ये आयतल कुर्सी कहते हैं इसको साधु को। इसको रात को पढ़ के सोने पर भी आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा साधु को। ऐसी ये पावरफुल आयतल कुर्सी, इससे आपको मोक्किल भी प्राप्त होंगे, जो हमारे भाषा में उसको दूत कहते हैं साधु को। कैसे कि यह साधना करना है तो वैसे बता देते हैं आपको। तो एक एकांत कमरा चाहिए जहाँ पे कोई देवी देवता की फोटो ना हो, किसी का भी आना जाना ना हो। अगर अच्छा होगा वो कमरा पूरा सफ़ेद हो। सफ़ेद आपको नीचे बिछाना आसन, उसके ऊपर कुर्ता पजामा बैठ कर नहा धोकर बैठ जाना। पाक साधना साधु को, इसमें पाक रहना आपको, यानी कि शुद्ध रहना है। इसमें आप पेशाब करके भी आएंगे तो आपको नहाना है साधु को। ऐसी ये साधना है। तो ये सब करना है। उससे स्फटिक की माला लेनी है। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये बोलना है। इसको बिस्मिल्लाह शरीफ कहते हैं। एक बार पढ़ना है, फिर आयतुल कुर्सी पढ़नी है, फिर लास्ट में वापस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लगाना है आयतुल कुर्सी पूरी होते ही। आयतुल कुर्सी आपको गूगल पे, यूट्यूब पे कहीं पे भी मिल जाएगी साथ को, देख लेना। और बिस्मिल्लाह 2 आगे पीछे लगा। जैसे हमारे मंत्र में ओम होता है, वैसे उनके जो मंत्र होते हैं, आयत होते हैं, उनमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा होता है साधु को। वो मंत्र को प्रोटेक्ट करता है, यानी उसकी एनर्जी को किसी नेगेटिव वे में ले नहीं जा सकता। ऐसा होता है आपके घर में कल्याण होगी, बरकत होगी, सब कुछ होगा साधु को इसी आयतुल कुर्सी से। तो आपको सपने में भी बहुत कुछ दिखेगा। ऐसे आपको 5 माला करनी है 40 दिन तक। हाथ में जल लेना है, जो चावल के दाने होते वो भी ले सकते हो, या फूल ले सकते हो। जैसे हिंदू धर्म संकल्प रहते हैं, वैसे उसमें संकल्प लेना है। उसमें आपको अपनी माँ का नाम बोलना है, और जो भी आपकी जगह है जहाँ पर आप रहते हो वो सब बोलना है। और ये सब करना है साधु को। फिर वो जल को ज़मीन पे छोड़ देना है। इसमें कोई दिया नहीं लगेगा साधु को, कोई अगरबत्ती नहीं लगेगी। अंतर गुलाब का होगा तो वो आपको लगाना अपने पूरे शरीर पे, पूरे कमरे में लगाना है। फिर ये साधना करनी है साधु को, अकेले कमरे में, एकांत कमरे में।
फिर स्फटिक की माला लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार पढ़ना, पीछे भी पढ़ना। फिर ये आयतुल कुर्सी 5 माला करनी है। अगर 5 माला ना कर सको तो आपको 3 माला, ये इससे भी कम ना कर सको तो 1 माला करनी, एक टाइम करनी है साधु को। ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हो, रात में भी कर सकते हो साधु को। टाइम फिक्स रखना है, नियम पालन करना है सारे, कुछ गलत दिमाग में नहीं आना चाहिए। जो भी नियम होते हैं वो पूरे नियम करने। गुटखा बीड़ी भी नहीं चलेगा इसके अंदर, और दारू भी नहीं चलेगा इसके अंदर। ये इनके सख्त नियम, जो हिंदू धर्म नियम है वही इनमें नियम है कि बाल नहीं कटवाने, नाखून नहीं काटने, सब पालन करते हुए आपको नीचे ही सोना है, ज़मीन पे भी। और ये सब जाप आप करना है। पूरा होने के बाद उनको झुकना है। ये सब वजू करने के बाद करना है। वजू यानी हाथ मुंह सब कुछ धो लेना है, उसको वजू कहते हैं मुस्लिम धर्म में। उसको दांत हाथ सब साफ करके फिर ये बैठना है करने, फिर ये साधना कर सकते हो। ऐसे आपको मोक्किल प्राप्त होंगे। आपको उठाने की बहुत कोशिश होगी। इस्लाम धर्म में जो चिल्ला होता है वो सबसे पावरफुल उसको कहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा परीक्षा होती है, तो उसको आपको ध्यान से करना है। साधु को डरना नहीं है, कुछ भी हो जाए आपको चिल्ला पूरा करके उठना है साधु को। कुछ मोक्किल सामने आ जाए, किसी की आवाज़ आ जाए, आपके घर वाले भी आ जाए, तो आपको उठना नहीं है। ये अच्छी साधना, कोई गलत साधना नहीं है साधु को। इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, पर ध्यान रखना कुछ भी हो जाए उठना नहीं है, डरना नहीं है साधु को। साधना करने से आपको उनके मोक्किल प्राप्त होंगे, बहुत पावरफुल होते हैं वो भी साधु को। और अगर और कुछ आप साधना, इस साधना के रिलेटेड कुछ जानना चाहते हो या करना चाहते हो तो हमें कमेंट में अवश्य बताइए। और व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़े रहिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर बताइएगा।